माता जी स्क्रीन शेयर अलाउ कर देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के श्री चरणों में प्रणाम। क्या था पिछली बार पढ़ा था हमने, सर्वम कृष्ण कृष्ण अधिष्ठानम मन्य, कि सभी जीवों को भगवान का अधिष्ठान समझना है। यह समझते हुए मतलब भगवान सबके कृष्ण भीतर। अधिष्ठान सर्व जीवे जानी, सदा करो भी सम्मान, सबे आदवे कर्म सरल। तो दूसरों को समझ पाना फिर भी थोड़ा सरल होता है, जो अपने पास आसपास होते हैं, विशेष रूप से फैमिली वाले उन पे वो प्रिंसिपल अप्लाई कर पाना थोड़ा कठिन होता है। Anyhow, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदं। वन्दे श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान् सजीवं साद्वैतं परिजनं श्रीराधा नमो विष्णुपादाय कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करते हुए शिक्षाष्टकम के चतुर्थ श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। तो माता जी ने वैसे ही इस कक्षा में प्राण डाल दिए, आनंद प्रदा माता जी ने। तो मैं कंट्रोल कर रहा था, नहीं अभी क्लास भी करनी है तो वही भाव भक्ति जो माता जी ने प्रदर्शित की अभी, या जो झलकी उनके हृदय से, तो उसी की कुछ चर्चा आगे बढ़ाते हुए भाव भक्ति की फोर्थ श्लोक है, जो चतुर्थ श्लोक है, उसको हम चर्चा करें। न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्म जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहैतुकी। हे जगदीश, मुझे भौतिक संपत्ति, भौतिकतावादी अनुयायी, सुंदर पत्नी या आलंकारिक भाषा में वर्णित सकाम कर्मों की कामना नहीं है। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि मैं जन्म जन्मांतर आपकी अहैतुकी भक्ति करता रहूं। तो काफी प्रसिद्ध श्लोक है, पूरा शिक्षा अष्टकम में प्रसिद्ध है, और उसमें भी फिर जो ये चतुर्थ श्लोक है, तो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से समझाया है। बड़ा सूक्ष्म रूप से, कम है, ज्यादा विस्तार नहीं है, पर काफी सुंदर तरीके से समझाया है इस श्लोक को। तो आइए, तो भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं, आदौ श्रद्धानानाम
श्री गुरुमुखात् हरिनाम श्रवणम। तो सर्वप्रथम भक्ति की जब शुरुआत होती है तो हम अपने गुरु वृंद से, श्री गुरुदेव से हम हरि नाम श्रवण करते हैं। हम जो श्रद्धालु होते हैं वो हरि नाम का श्रवण करते हैं, जो अश्रद्धालु होंगे वो श्रवण नहीं कर पाएंगे। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु होते हैं उनका ही श्रवण सफल हो पाता है, राइट। क्योंकि जैसे हम प्रीचिंग करते हैं, आप सब कई वक्त प्रचार करते हैं, तो नए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तो कई सारे लोग आते हैं, कई सारे मेंबर्स आते हैं। तो कईयों की श्रद्धा होती है, कईयों की नहीं होती है, कईयों की ज्यादा होती है, कईयों की कम होती है। तो यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी, नारद भक्ति सूत्र में कहा है कि जिस जिस मात्रा में जिस जिस प्रकार की श्रद्धा होगी उतनी उतनी मात्रा में है और उस प्रकार की सिद्धि हमें प्राप्त होगी, उसका अनुभव या रिजल्ट हमें प्राप्त होगा, राइट, श्रद्धा अनुसार। तो श्रद्धा है तभी वो श्रवण सफल हो पाता है, अन्यथा वो श्रवण उतना सफल नहीं हो पाता है। ऑफ कोर्स दवाई श्रद्धा के साथ लें या बिना श्रद्धा के असर तो करती ही है, ये भी पॉइंट है, पर श्रद्धा के साथ ली जाए तो वो मेडिसिन ज्यादा प्रभावशाली होती है। अब जो श्रद्धालु नहीं है वो अगर श्रवण करते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं, वो लोग प्रभावित होते हैं, फिर वो उनका जो लेवल है वो भी उनकी श्रद्धा इंक्रीज होती है, श्रद्धा बढ़ती है, क्योंकि उन्होंने एक शुद्ध भक्त से सुना, किसी प्रचारक से सुना जो भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं। तो जैसे हमने पहले चर्चा की थी भक्त्या संजातया भक्त्या, कि भक्ति से ही भक्ति का उदय होता है। तो जो वक्ता, जो प्रचारक हैं, जो गुरु हैं, जब वो अपने हृदय से कृष्ण तत्व प्रदान करते हैं तो उसके साथ वो श्रद्धा भी उनके हृदय से सामने ऑडियंस के हृदय में वो जाती है, वो स्थित होती है, राइट। तो इसलिए जो जिनकी श्रद्धा है उनका श्रवण ही सफल हो पाता है, और जिनकी श्रद्धा नहीं है उनकी श्रद्धा फिर बनती है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कोई इफेक्ट नहीं होता, ऐसा कहना अनुचित हो। तो इसलिए आदौ शुरुआत में, आरंभ में जो श्रद्धालु होते हैं वो अपने गुरु वृंद से हरि नाम का श्रवण करते हैं। हरि नाम का श्रवण अर्थात हरि नाम कीर्तन का श्रवण हो सकता है, हरि नाम महात्म्य का श्रवण हो सकता है, हरि नाम के बारे में चर्चा, कथाएं, उनका महात्म्य इत्यादि। उसके बाद एक जब दृढ़ता साधक के हृदय में, मानसिकता में आती है तो फिर वो निरपराध रूप से उस नाम का कीर्तन, उस हरि नाम का जप कर पाता है। ये हमने अभी तक पढ़ा। और उसके बाद ऐसा शुद्ध हरि नाम करने से निरपराधिक रूप से उसके भीतर 4 जो लक्षण है वो प्रकट होते हैं। हमने चर्चा किया था तृतीय श्लोक में। तो 4 लक्षण क्या क्या थे? सो नंबर 1 वाज दैन्यता, नंबर 2 दया, तीसरा था दैन्यता, दया, तीसरा क्या था? दूसरों को मान सम्मान देना। हाँ, दूसरों को मान सम्मान प्रदान करना, और अमानी, राइट, फोर्थ वाज अमानी, अपने लिए मान की इच्छा न करना। तो ये जो 4 लक्षण हैं वो एक साधक के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इतना हमने अभी तक श्रवण किया, सुना, समझा। अभी हमने ये तो श्रवण किया कि हमें क्या करना है, लाइक डूज, कि हाँ ये नियम है कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है ना। पर क्या नहीं करना है, या क्या मानसिकता नहीं होनी चाहिए, क्या एटीट्यूड नहीं होना चाहिए हमारे हृदय में, वो अभी इस चतुर्थ श्लोक में महाप्रभु बता रहे हैं। किंतु ह्लादिनी सार वृत्ति रूपाया भक्तिर जड़ आनंद अन्वय व्यतिरेक संबंध शून्यम शुद्ध स्वरूप उदयम विना भावात्मिका भक्ति न भवति इति विचिन्त्य। तो अभी महाप्रभु ने चिंतन किया कि मैंने हरिनाम का महात्म्य, हरिनाम को किस मानसिकता के साथ जप करना है, वो सब तो मैंने बताया, परंतु साथ में मैंने विधि तो बताई पर मैंने निषेध नहीं बताया, है ना। एक डॉक्टर जो होते हैं जब वो मेडिकेशन देते हैं तो विधि बताते हैं कि हाँ ये दवाई खाओ, सुबह खाओ, शाम को खाओ, ऐसे करो, वैसे करो, पर साथ में कुछ निषेध भी होते हैं, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं खाना है, इत्यादि। तो विधि तो बता दिया महाप्रभु ने कि किस मानसिकता के साथ, कैसे विनम्रता के साथ हरि नाम जप करेंगे। बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि जितना हम विनम्र बनेंगे
उतना हमारा शुद्ध हरिनाम होगा, उतना हम नाम का साक्षात्कार कर पाएंगे। एक जो बिल्कुल सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल जो महाप्रभु ने बताया, जितनी विनम्रता उतना साक्षात्कार, जितनी विनम्रता उतना साक्षात्कार। तो विधि तो बताई महाप्रभु ने मुख्य रूप से तृतीय श्लोक में, क्योंकि जो दैन्यता का जो डिस्कशन जो तृतीय श्लोक में किया, तृणादपि सुनीचेन, वो एक विधि है, राइट। मतलब ये भी विधि है कि हम माला हाथ में है, माला को ऐसे पकड़ो, हम सिखाते हैं ना भक्तों नए लोगों को, ऐसे पकड़ो, अरे फिर ये वाली उंगली स्पर्श नहीं करनी है, पहले पंचतत्व मंत्र बोलना है, फिर महामंत्र बोलना है, हर एक मन के पे एक बारी, ये सब भी विधि है। पर वास्तव में जो वास्तविक विधि है, या जो हृदय से जो विधि है, जो उसको मोटिवेशन जो हमें मिलेगी, वो वो विनम्रता पर आधारित है, या वो विनम्रता ही है वो विधि। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विनम्रता ही विधि है हरिनाम को जप करने की, राइट। क्योंकि विधि मतलब मेथड, तरीका। तो अगर हम चिंतन करें कि हरिनाम जप करने का तरीका क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि ऐसे बैठना चाहिए सीधा? जैसे कई भक्त ऐसे बोलते हैं कि पोस्चर सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, ऐसा भी वो भी सही है। और एक और होता है ना, प्लेस, स्थान सही होना चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए, वो सब भी ठीक है, वो सब भी एक विधि का अंग कह सकते हैं। पर वास्तव में जो विधि है वो विनम्रता है, विनम्रता ही विधि है हरिनाम को जपने की वास्तविकता में। और एक और इसमें पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जब हम जैसे जैसे हम गंभीर होते हैं भक्ति में, ये थोड़ा सा मेरा अनुभव कह सकते हैं तो भगवान भी चाहते हैं कि हमारा शुद्धिकरण शीघ्र हो, जल्दी हो, अच्छे से हो, जेन्युइन तरीके से हो, फ्रॉड तरीके से ना हो। जैसे ही हमारे अंदर थोड़ी जेन्युइनिटी आ जाती है, थोड़ी गंभीरता आ जाती है कि नहीं, एक मन में संकल्प है कि नहीं अभी मैं अच्छे से प्रयास करूंगा, करूंगी, वैसे ही हमारी परीक्षाएं बढ़ जाती हैं। परीक्षाओं की जो मात्रा है जीवन में वो भी बढ़ जाती है। जैसे मैं खुद ही बताऊंगा, जब से शिक्षाश्रम की क्लासेस हमने शुरू की हैं 1-1.25 महीने से तो मैंने तो पर्सनली अनुभव किया है, जब मैं कुछ बोलता हूँ या कुछ बताता हूँ तो मेरे ऊपर वो टेस्ट बहुत जल्दी आ जाता है, तुरंत आ जाता है। तो मैं पिछले 1-1.25 महीने से जब से हमने क्लासेस शुरू की हैं तो शिक्षाशास्त्र का मतलब, सबसे पहले जब हम शिक्षाशास्त्र हम सुनते हैं तो सबसे पहले ऋणादपि मन में आता है, विनम्रता, सबमिसिवनेस। तो जब से शुरू की तब से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि भगवान ने तब से ही कुछ परीक्षाएं मेरे जीवन में ऐड कर दी है कि आप बुक तो पढ़ा रहे हो टीचर तो बन रहे हो, पहले खुद तो पास होके दिखाओ तो कभी फेल हो रहे हैं, कभी पास हो रहे हैं तो ऐसा मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा अनुभव चल रहा है जीवन में तो पर यह है कि हारने पर भी कहाँ जाएंगे ना, कोई गति नहीं है आना तो यही है। तो कहने का अर्थ है कि अगर आप गंभीर हो रहे हैं, हम गंभीर हो रहे हैं, तो हमें परीक्षाओं के लिए भी सज्ज होना चाहिए कि नहीं अब भगवान परीक्षा भी लेंगे क्योंकि विदाउट एग्जामिनेशंस सेमेस्टर पूरा कैसे होगा कॉलेज में होता है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, तो हर सेमेस्टर के एंड में एग्जाम तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेंगे हम। भगवान आगे सर्टिफाई कैसे करेंगे कि अच्छा ये अभी आपकी निवृत्ति हुई, इतनी हुई, तो आप पास हो गए, अब आप आगे बढ़ो, वो कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? तो भगवान परीक्षाएं देते हैं कि देखो बड़ी डिस्कशन करते हो बड़ी चर्चा करते हो ये लो शीशा तो तो भगवान परीक्षा देते हैं, तो सज्ज रहना चाहिए। और उस समय स्थूल बुद्धि का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि हम भौतिक दुनिया में, संसार में तो स्थूल बुद्धि हमारी सबसे पहले चलती है, अर्थात भौतिक तरह से हम सोचने लगते हैं, द्वंद्व में फंस जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं इत्यादि। उस समय हालांकि हम सिचुएशन में हो, पर भगवान की शरण लेते हुए, अपनी सूक्ष्म बुद्धि का, आध्यात्मिक बुद्धि का प्रयोग करते हुए कि हमने शास्त्र से ऐसा सुना है। स्पेशली जो थर्ड श्लोक के कमेंट्री में एक शब्द थे सुनीचैर वर्तमानम, कि एक जो भक्त होता है वो अपने आप को तृण से भी नीच समझता है। आई मीन समझता है और मानता है, वो सही में एक्सेप्ट करता है और समझता है कि मैं सबसे नीचे हूँ जितने भी जीव हैं इस चीज को। तो ये जो
पर्टिकुलर वाक्य थे, ये मेरे को काफी हिट किए जब हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी, स्ट्राइक हुआ मुझे। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या हो पा रहा है नीचे वर्तमानम, क्या अपने आप को सबसे नीच स्थिति में हम अनुभव कर पा रहे हैं? हाँ तो नहीं आता है, क्योंकि अभी स्थिति नहीं हुई ऐसी, ना ही आता है हमेशा, पर चिंतन मनन। तो इस प्रकार से 4 लक्षणों की हमने चर्चा की थी, वो एक भक्त हृदय में उदित हो जाते हैं। फिर आगे महाप्रभु ने जो विधि बताई, तो अब निषेध भी बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति का जो उदय है वो सिर्फ विधि से ही नहीं होगा, वो निषेध भी हमें साथ में, निषेध का भी अनुशीलन करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या नहीं करना है, कैसे कैसी मानसिकता हमारी नहीं होनी चाहिए। तो अनुकूल और प्रतिकूल 2 प्रकार की चीजें होती हैं। तो जो अनुकूल है वो करना, और जो प्रतिकूल है वो नहीं करना। तो जो प्रतिकूल अवस्था है, प्रतिकूल विषय वस्तु है, वो क्या क्या है, वो श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बताए हैं। तो यही है कि भक्ति का जड़ आनंद, जो इस भौतिक विषय में जो जड़ है, जड़ विषय है, उनसे जो आनंद हमें प्राप्त होता है, उसका भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, शून्य संबंध है, 0, राइट। तो अगर हम भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं और जड़ानंद में फंसे हुए हैं, प्रत्यक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो हमारा शुद्ध स्वरूप का उदय नहीं होगा। जैसा भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया था कि गोपिका देहम, गोपिका का देह प्राप्त होगा इत्यादि, वो सब हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा और भाव भक्ति उदित नहीं होगी। तो ऐसा चिंतन करते हुए नाम कीर्तन रूप साधन भक्ते है शुद्ध स्वरूपम व्यतिरेक लक्षणेन स्पष्टयति नग्नमिति श्लोकेन। तो ऐसा चिंतन करते हुए चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के द्वारा समझा रहे हैं कि क्या निषेध है, किस किस प्रकार से हमें आचरण करना चाहिए, किस किस प्रकार से आचरण नहीं करना चाहिए, ताकि हम भक्ति के साधन, भक्ति का जो शुद्ध स्वरूप है उसको हम उदित कर पाए। जैसे एक उदाहरण, पता नहीं सही होगा या नहीं, आप सही कर सकते हैं अगर मैं गलत बोलूं। जैसे कोई क्रॉपिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती, तो उसमें फसल लगाई, बीज बोया, पानी दे रहे हैं, सूरज का प्रकाश, सब जो उसको इनपुट मिलना चाहिए उस बीज को फलित होने के लिए, सब मिल रहा है उसे। परंतु लेट से जहां पर वो बीज प्रस्फुटित होगा, ब्लॉसम होगा, वहीं पर हम कुछ उसके ऊपर कुछ भारी, कुछ पत्थर या कोई बहुत बड़ा ऐसी कुछ चीज रख दें जिससे वो बाहर फ्रुक्टिफाई ना हो पाए, समझ रहे हैं? तो भले ही हम उसको सब दे रहे हैं, उसका जो आहार है, जल, सूर्य प्रकाश, एक फर्टाइल लैंड, पर हम उसको स्थान ही नहीं दे रहे हैं निकलने का बाहर। वो तो रेडी है, अंदर से बीज पूरा रेडी है कि अरे मुझे निकलना है, मुझे खिलना है, फल देना है, अन्न पैदा करना है, पर हमने ऊपर पत्थर ही ऐसा रख दिया इतना बड़ा कि उसको स्थान ही नहीं मिल रहा है। तो उसी प्रकार से हम भले ही हमने त्रिनादपि किया या सब प्रकार से जो साधन बताए गए वो किए, पर अगर हमने निषेध सही से नहीं किए, अगर हमने अन्य वस्तुओं का आहार किया जो प्रतिकूल है, तो फिर वो हमारी जो शुद्ध भक्ति है हृदय में, वो प्रस्फुटित नहीं होगी। सुना होगा आपने कि शुद्ध भक्ति तो सबके हृदय में है ही, सभी शुद्ध भक्त हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो सार्वभौम प्रभु जी काफी प्रसिद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं। वो समझाते हैं कि जमीन में तो पानी है ही, जो ग्राउंड लेवल वाटर होता है, राइट। तो हैंड पंप होता है, पाइप होता है, फिर ऊपर हैंड पंप होता है पृथ्वी पर एक सरफेस लेवल पर। तो कभी कभी उस हैंड पंप पे हम करते ना ऐसे पानी खींचने के लिए, तो पानी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि पानी ही खत्म हो गया, पानी तो है नीचे, ग्राउंड वाटर तो है, पर वो ग्राउंड वाटर के जो है अब बीच में वैक्यूम बन गया, तो इसलिए हम जितना भी वो पंप करें वो पानी नहीं आता, क्योंकि बीच में वैक्यूम बन चुका है। तो इसलिए हम ऊपर से क्या करते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं जग में या बाल्टी में, कैसे भी। तो जब वो वैक्यूम खत्म होता है पानी डल के, तब फिर वो पानी बिल्कुल निकल के आता है। तो उसी प्रकार से शुद्ध भक्ति तो हम सबके हृदय में है, जिस तरह से वो ग्राउंड वाटर है। बस अब ये माया ने
ये जो आवरणात्मिका माया जो बोलते हैं, आवरण डाला हुआ तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, थोड़ा सा पानी डालना है तो जैसे ही वो पानी डलेगा, वो ग्राउंड वाटर के साथ मिलेगा, तो धड़ाधड़ शुद्ध भक्ति आएगी तो शुद्ध भक्ति तो भर भर के है सबके हृदय में, क्योंकि अगर आपके अंदर काम वासना है जो कि प्रचुर मात्रा में है, तो काम वासना इस बात का प्रमाण है कि हमारा भगवान के प्रति अटूट प्रेम है, क्योंकि काम वासना सिर्फ उस शुद्ध प्रेम का जो प्रतिबिंब बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विकृत प्रतिबिंब है। तो अगर हमें लग रहा है कि काम वासना बहुत तीव्र है, तो हमें खुश होना चाहिए कि हाँ भगवान के प्रति जो हमारा सच्चा प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, वो है। तो इसलिए ये साधन है उस वैक्यूम को खत्म करने के लिए, जो स्पेस हमारे हृदय में जो कि चित्त गंदा होने से है, जो चेतो दर्पण मार्जन करके ही वो वैक्यूम हटेगा। तो बड़ा अच्छा उदाहरण लगा मुझे, भक्ति शास्त्र में शायद से उन्होंने सुनाया। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने ये श्लोक कहा। तो यावद आनुकूल्यमयी कृष्णानुशीलन रूपा भक्ति व्यतिरेक लक्षण आत्मिका अन्य अभिलाषित ज्ञान भक्ति तावत तस्या भक्ति आभास मात्र। तो यहाँ पर महाप्रभु बता रहे हैं, तो भक्तिनाथ ठाकुर जी बता रहे हैं कि जब तक हमारी भक्ति पूर्ण रूप से अनुकूल नहीं होगी, कृष्ण का अनुशीलन नहीं करेगी, और जब तक हमारी भक्ति अन्य अभिलाषाओं से शून्य नहीं होगी, ज्ञान और कर्म से आवृत होगी, ढकी होगी, तब तक हमारी जो भक्ति है वो सिर्फ आभास मात्र है। लाइक वो रियल भक्ति नहीं है, आभास चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है या एक प्रकार का। तो इसलिए तदाभासत्वं परिहर्तुम इच्छया व्यतिरेक लक्षणेन शुद्ध भक्तिम शिक्षयति। तो इसलिए महाप्रभु समझा रहे हैं कि कैसे हम उस आभास भक्ति से ऊपर उठकर शुद्ध भक्ति तक हम आए। देखिए, सारा जो प्रयोजन हम इस शास्त्र में शुरू से ही देख रहे हैं, कैसे हमारा टारगेट जो है, प्रयोजन जो है शुद्ध भक्ति है। शुरू से इस बात को सिद्ध किया गया है कि हमारा जो प्रयोजन है वो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति, और कैसे हम वहां तक पहुंचे, जितने भी हमारे अनर्थ हैं, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, सब साइड में आए। राइट। तो हे जगदीश, वहां से प्रार्थना कर रहे हैं, धनम जनम सुंदरीम कविताम वा हम न काम। ये मैं धन की, जन की, सुंदरी की कविता, सुंदर कविता की कामना नहीं करता। तो अब ये क्या है, उनका विस्तार समझा रहे हैं। अत्र धन पदेन, यहाँ पर धन शब्द से वर्णाश्रम निष्ठ धर्म धनम। जब कोई व्यक्ति वर्णाश्रम के हिसाब से चलता है और उसके आचरण से जब धर्म जनित धन आता है, इंग्लिश में हम जो बोलते हैं फेयर मीन्स से कमाया गया धन यहाँ पे अनफेयर मीन्स की तो बात ही नहीं की अनफेयर तो वो तो फिर बिल्कुल, वो तो अकर्म ही हो गया, कर्म अकर्म विकर्म, सॉरी विकर्म हो गया, जो अनफेयर मीन्स से, जो गलत तरीके से कमाया गया। तो यहाँ पर जो धन की वांछा नहीं है, वो धन फेयर मीन्स से कमाया हुआ धन है, जो हम अपने सच्चा जो व्हाइट मनी जिसको बोल सकते हैं, काला धन की बात नहीं है। ऐसा धन जो ऐहिक पारत्रिक जड़ सुख करम सर्वम अर्थ धनम, ऐसा धन जो हमें इस जगत में और हमारे अगले जन्म में जो हमें जड़ आनंद प्रदान करे, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। स्थूल लिंग गत इंद्रिय गण आनंद करम काम धनम च ज्ञातव्यम, और ऐसा धन नहीं चाहिए जो मेरी सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, ऐसा धन नहीं चाहिए। तो सभी प्रकार का ही धन अर्थ यहाँ पर बोल ही दिया महाप्रभु ने, जैसा कि भक्तिनाथ ठाकुर समझा रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई भी धन नहीं चाहिए जो मेरी इंद्रियों की तृप्ति के लिए हो। मुझे ऐसा कोई भी धन नहीं चाहिए जो मेरा खुद से फेयर मीन्स से कमाया गया हो, वर्णाश्रम निष्ठ धर्म धनम। ये बहुत बड़ी बात है। अगर भक्तिनाथ ठाकुर जी यहाँ समझाते कि विकर्म से कमाया गया धन फिर भी समझ आता है। यहाँ बोल रहे हैं कि जो मैंने फेयर मीन्स से कमाया है, अपने वर्णाश्रम का आचरण करते हुए, वो भी नहीं चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है जब हम बोल रहे हैं कि ये नहीं चाहिए,
इसका अर्थ ये नहीं कि वो सही में हमें मिलेगा नहीं, वो मिलेगा, पर यहाँ पर सिर्फ ये व्यक्त करने की बात है कि हमारे हृदय से वो वांछा, हमारे हृदय में कोई वांछा नहीं है उस चीज को रखने की और उस चीज को मेंटेन करने की। क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कि हमें धन नहीं चाहिए, हमें जन नहीं चाहिए, हमें सुंदरी कविता नहीं चाहिए इत्यादि, तो भक्तिनाथ ठाकुर को अगर हम उनका स्वयं का जीवन देखें, उनके पास धन भी था प्रचुर मात्रा में, उनके पास जन भी थे, परिवार सदस्य, कई सारे पुत्र इत्यादि, और कविता सब था, उनके पास सब था जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कोई कहेगा अरे टीका तो बड़ी अच्छी अच्छी लिख रहे हैं पर उनके पास उनके जीवन में देखे तो मैजिस्ट्रेट, उन्होंने तो मतलब सब जानते थे फिर भी वो मैजिस्ट्रेट थे, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपनी पोस्ट का त्याग कर दिया वगैरह वगैरह तो कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बोलेंगे तो हमें मिलेगा नहीं, बल्कि ज्यादा ही मिलेगा, प्रचुर मात्रा में मिलेगा। आप देखिए जितना वैराग्य बढ़ेगा उतना ऐश्वर्य अपने आप आता जाएगा ये नियम है। क्योंकि फिर जो लक्ष्मी जी हैं वो भोगियों के पास चंचला कहलाती हैं। जो भोगी जन होते हैं, जो विषयी होते हैं, उनके पास लक्ष्मी जी चंचला कहलाती हैं, चंचला। वहां नहीं रहती लक्ष्मी जी, वहां से भाग जाती हैं क्योंकि उनको पता है कि हम मेरा दुरुपयोग करेंगे। पर लक्ष्मी जी उन वैरागियों, उन भक्तों के पास रहना बहुत पसंद करते हैं जिनके हृदय में विष्णु स्थित है। तो जितना वैराग्य आएगा लक्ष्मी जी अपने आप आएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो मिलेगा नहीं, ये सिर्फ ये व्यक्त करना है कि हमें हृदय से काम वासनाओं से शून्य होना है, इन इच्छाओं से शून्य होना है। क्योंकि भक्ति तो माधुर्य कादम्बिनी में एक भजन क्रिया में एक अनर्थ है, तरंग रंगनी, यही बता रहा है ना उसमें भी कि भक्ति से उत्पन्न जो यश है, प्रतिष्ठा है, लाभ है, इसमें जीव जब आसक्त रहता है तो वो भक्ति नहीं होती। तरह का अनर्थ है ना रंग रंगनी, उसी को शायद यहाँ पे बता रहे हैं कि बड़ा अच्छा पॉइंट है कि हम जो धन है वो वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार कमा रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक भोगने की इच्छा नहीं। धन है, हम उसको, क्योंकि भगवान ने अगर ऐश्वर्य दिया तो उसको भगवान की सेवा में लगाते, भोगते, राइट? यही बात जी। तो ऐसा धन भी नहीं चाहिए। तो जनपदेना, और जो जन शब्द है, न धनम न जनम, धन तो डिस्कस हुआ, जन शब्द से यहाँ पर जो अपने शरीर के जो अनुगामी हैं, स्त्री है, पुत्र हैं, दास दासियां, प्रजा, बंधु, रिलेटिव्स इत्यादि, उन सब की बात हुई है कि वो सब भी नहीं चाहिए। तो कहने से तो साथ में तो है ही मान लीजिए कोई भाई बहन, हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठ के कथा सुन रहे हैं और अब अचानक से, और सुनिए मानिए सब वो नए नए जुड़े हैं और फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा कुछ सुना, तो सुनते ही क्या रिएक्शन होगा नहीं चाहिए तो जन शब्द से सब अनुयायी, स्त्री, पत्नी, पति, पुत्र इत्यादि सबकी बात हो रही है कि वो भी नहीं चाहिए। लाइक मैं सोचता हूँ पांडव लोग कितने बड़े शुद्ध भक्त थे भगवान के, पर कुंती महारानी ने फिर भी कह ही दिया भागवतम में कि मुझे इस मोहपाश में मत बांधो, मुझे नहीं चाहिए। यही भाव है, देखा जाए तो सेम यही भाव है जो महाप्रभु में यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि देखिए भक्ति का पथ तो एक ही है। तो अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर लंबा पथ है, कोई डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर पे होटल आता है, 2 किलोमीटर पे हॉस्पिटल आता है, तो अगर आप उस रास्ते से जाएंगे तो आपको भी वही सब डेस्टिनेशंस दिखेंगे, मैं जाऊंगा तो मुझे भी वही सब दिखेगा। तो भक्ति का पथ भी ऐसा ही है, एक ही पथ है, श्रद्धा से लेके प्रेम तक, वही सारे अनुभव, वही एक्सपीरियंस। तो जो जैसे जैसे चलता जाएगा वही सेम एक्सपीरियंस सबको गेन होंगे, बस समय का फेर है। तो महाप्रभु ने जो भावना यहाँ व्यक्त की, वही भावना आप देखें हम कुंती महारानी की शिक्षा में देखते हैं कि कितने बड़े भक्त थे पांडव। वो कह सकते थे कि नहीं मेरे अपने पुत्रों में आसक्ति हो, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा भी कह सकती थी। पर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी आसक्ति उनमें ना हो। वो श्लोक मुझे याद नहीं है पर भाव यही है, प्रेम वृष्णियों में मेरी आसक्ति ना हो,
दोनों वंशों में ऐसा। तो यहाँ पे ये हम भाव ले सकते हैं कि जैसे हमारी आसक्ति जो है, भौतिक आसक्ति जो है इनमें ना रहे, हम इनको भगवान के अंश के रूप में परसेप्शन करें। आचार्य तो ये समझाते हैं। आचार्य यही समझाते हैं ना कि ऐसा नहीं कि हम हमसे ईर्ष्या करना ही नहीं, मुझे ये नहीं। हाँ इसका वो ये तो मतलब है कि उनमें जो उनको जो देह से, अपने देह से उच्च समझते हैं, वो ना समझ के हमें उनके जो वास्तविक स्वरूप में उनको देखना चाहिए। राइट, ऐसा सोच सकते राइट राइट, मतलब ये तो काफी हैं। इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम इरिटेट हो जाए, हाँ ईर्ष्या द्वेष करने लग जाएं। वो हाँ, तो ईर्ष्या देश भाव ही में। नहीं, वो तो कोई भाव ही नहीं है। और ये कि मुझे ये नहीं चाहिए, बिकॉज हम समझ गए हैं कि आश्रय तत्व आप, मेन धन हाँ, आप, क्योंकि कृष्ण देखिए आप हैं। ईर्ष्या द्वेष करने का तो भाव बनता ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि किस प्रकार हर जीव कृष्ण का अधिष्ठान है। तो ईर्ष्या और द्वेष करने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। राइट, हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि एक जीव, एक भक्त साधक सभी को भगवान का आश्रय मानता है, कि भगवान के भीतर रहते हैं। फिर मैंने जैसे बोला कि पर घर परिवार वालों में वो कंसेप्ट लागू करना दूर वालों में तो हो जाता है, पर आपसी जो होते हैं उनमें वो चीज, वो समझ पाना कठिन हो पाता है, पर समझने का प्रयास तो करना चाहिए। तो इसलिए ईर्ष्या द्वेष का तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में भी वो अपने आप को निम्न ही समझ रहा है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो ये सब नहीं चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास चॉइस है और मैं इंडिपेंडेंट हूं तो इसलिए मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ। राइट, मुझे ये नहीं चाहिए, क्यों? कि उससे क्योंकि ये सब हायर मेरे टेस्ट है मिल नहीं, ये गया, सब आपके हैं। इनका जो उससे हायर टेस्ट मिल गया हमें। हाई टेस्ट मिल गया, प्लस वो अपने आप को फिर भी इंफीरियर ही समझ रहा है, सुपीरियर नहीं समझ रहा है। सुपीरियोरिटी का, श्रेष्ठता का भाव तो आया ही नहीं इसमें। क्योंकि श्रेष्ठ देखिए रस प्राप्त हुआ। इस भौतिक जगत में जब हमारे पास चॉइस होती है कुछ लेने की या कुछ ना लेने की, तो उसमें हमारे पास एक स्वतंत्रता होती है, एक इंडिपेंडेंस होती है। राइट, कि मैं ये ले सकता हूँ, मैं ये नहीं ले सकता। और अगर हम बाउंड है कि नहीं आपको यही लेना पड़ेगा, तब उसको निम्न स्थिति मानी जाती है भौतिक जगत में। तो इस भौतिक जगत में जब हम सुपीरियर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो हम अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं कि मेरे पास तो देखो स्वेच्छा है, अपनी स्वतंत्रता है, तो मैं स्वतंत्र हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो ऐसा भाव नहीं है। मुझे ये सब नहीं चाहिए क्योंकि ये चॉइस नहीं है मेरी, ये मेरी मजबूरी है। और मजबूरी क्यों है? क्योंकि मेरे है ही नहीं। बस ये तो एक मानसिकता को सही करने वाली बात है कि ये मेरे को नहीं चाहिए, अर्थात मेरी इनमें मम बुद्धि ना हो। ये आपके हैं, आपसे लिंक्ड हैं, बस तिनको की तरह अभी हम इकट्ठे आए हैं, इस एक साथ हम रह रहे हैं, व्हाटएवर, अच्छे से हम साधन भक्ति करें प्रेम भाव से और आगे निकलें, इतना भाव है। तो सुपीरियोरिटी का तो भाव ही नहीं है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। और सुंदरी कविता शब्द से यहाँ बता रहे हैं कि सा विद्या तन्मतिर गया, वो विद्या ही वास्तविक विद्या है जिससे भगवान में मन लगे। ये भागवतम से श्लोक उद्धृत किया गया है, चतुर्थ स्कंद 26वां अध्याय और 46वां श्लोक। तो इति न्यायात, यहाँ सुंदरी कविता शब्द को अलग अर्थ में लिया है, यहाँ पे स्त्री के अर्थ में नहीं लिया है सुंदरी कविता। तो सुंदरी मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल, कविता मतलब काव्य, जो काव्य होता है। तो इस न्याय से यहाँ समझा रहे हैं कि भगवान की लीला कथाओं के वर्णन को छोड़कर, ऐसे काव्यों को छोड़कर, अन्य जितने भी काव्य हैं, लिटरेचर्स हैं, व्हाटएवर, जितने भी विद्या है, सामान्य विद्या है या अविद्या है, उसकी बात कही गई है कि मुझे वो भी नहीं चाहिए। एतत् सर्वम अहम न याचे, ये सब मैं नहीं मांगता हूँ, किंतु जन्मनि जन्मरी वही ईश्वरे प्राणेश्वरे कृष्णे अहैतुकीं भक्तिं याचे। ये सब मुझे नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? तो मुझे आपके चरणों में प्रति जन्म जन्म जन्मांतर मुझे आपके चरणों में अहेतु की भक्ति चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं याचना करता हूँ कि मुझे अपने चरणों में अहेतु की भक्ति प्रदान करें। अहेतु की भक्ति फल अनुसंधान रहिता चित स्वभावाश्रया कृष्ण कृष्णानंद रूपा शुद्धा केवला किंचना मिश्रा भक्ति। तो अहेतु की भक्ति कहने से यहाँ पर बता रहे हैं कि मुझे कैसी भक्ति चाहिए? मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए, अकिंचन भक्ति चाहिए, अमिश्र भक्ति चाहिए, मिश्रित भक्ति नहीं चाहिए। क्योंकि भक्ति के कई सारे स्तर हैं, जैसे भगवत गीता आप पढ़ते ही हैं, सुनते हैं, उसमें योगा लेटर आई है ना, कि
योगा लैडर होते हैं ना कि पहले कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि। फिर भक्ति में भी जब हम प्रवेश करते हैं तो भक्ति में भी ऐसा नहीं है कि शुरू से हम शुद्ध भक्ति का आचरण करते हैं, उसमें भी हम धीरे धीरे उठते हैं अपने स्तर पर, फिर कहीं शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो अहेतु की भक्ति कहने से यहाँ शुद्ध भक्ति की बात है जिसमें कोई भी मिश्रण ना हो। अब जन्म मरण रूप जड़ यंत्रणा निवृत्ति कृष्ण इच्छाधीना जीव चेष्टातीत विषय। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो 3 लाइन है आखिरी की। यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर जी का जो तात्पर्य है वो पूर्ण हो जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर बता रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर जी कि जो जन्म मरण का जो चक्र है, जो ये चक्र है, इससे निवृत्त हो पाना, इससे छूट पाना, ये भगवान की इच्छा के ही अधीन है। हमारे अपनी चेष्टाओं से कुछ नहीं होगा, ये हमारी चेष्टाओं के अतीत है ये विषय, राइट। अपनी चेष्टा से, अपनी मेहनत से हम इस चक्र से पार नहीं पा सकते, सिर्फ भगवान की इच्छा के ही अधीन है कि हम इस जन्म मरण रूपी चक्र से बाहर निकलें, ठीक है। वो प्रार्थना भी मैं नहीं करूंगा कि मुझे बाहर निकालो, तत् प्रार्थना अपनी न कर्तव्य, क्योंकि अगर वो प्रार्थना की होती तो जन्मनी जन्मनी शब्द बोलने का कोई अभिप्राय नहीं रह जाता, है ना। क्योंकि महाप्रभु ने कहा कि मुझे जन्म प्रति जन्म ये सब नहीं चाहिए। ऐसे जन्म प्रति जन्म क्यों कहा? अभी कोई कहेगा कि अरे महाप्रभु, अरे निमाई, अरे चैतन्य, तुम्हें पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम करना है कोई पूछे, पुनः आना चाहते हो, जन्म प्रति जन्म की बात कर रहे हो, तो महाप्रभु बड़े सरल शब्दों में कह रहे हैं कि मैं भगवान से वो भी नहीं मांगूंगा, जबकि भगवान में ही सामर्थ्य है निकालने का, पर मैं वो भी नहीं मांगूंगा। जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी कि मतलब मैं क्या शर्मिंदा करूं भगवान को, एक जैसे एक तो बहुत छोटी सी चीज मांग लूंगा, मैं क्यों अपना मुंह छोटा करूं ये मांग के, समथिंग लाइक दैट, कि वो तो क्या दे सकते हैं हमें पता भी नहीं, और मैं छोटे से ही मांग के मैं भी संतुष्ट हो जाऊं, फिर भगवान भी कहेंगे ठीक है जब सस्ते में ही नहीं मट रहा है तो क्या महंगा विषय दूं इसको। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं वो प्रार्थना भी नहीं करूंगा। इसलिए जन्मनी जन्मनी बोला महाप्रभु ने कि जब कृष्ण की इच्छा होगी, यदा कृष्ण इच्छया, तो तभी जन्म और मरण का जो चक्र है ये खत्म होगा, और तब अपने आप सारे दुख सब समाप्त हो जाएंगे। तो क्यों मैं भक्ति के प्रतिकूल ऐसी प्रार्थना करूं कि मुझे इस चक्र से निकालो, जब भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से स्वयं स्वतः ये चक्र अपने आप समाप्त हो ही जाएगा, सब दुख अपने आप नष्ट हो ही जाएंगे, तो मैं क्यों अपना मुंह छोटा करूं, मैं क्यों भक्ति के प्रतिकूल ऐसी बात करूं कि मुझे इस चक्र से निकालो। क्योंकि सही में गौड़ीय वैष्णव जो विचारधारा है इतनी सूक्ष्म है कि मुक्ति, कि मुझे इन कष्टों से निवारण चाहिए, इन कष्टों से मुक्ति चाहिए, ये इच्छा भी नहीं है। मुझे सिर्फ आपसे प्रेम है और वही करना है। मतलब अपना तो स्वार्थ जो है, अपनी तरफ तो हमें देखना ही नहीं है, भक्ति पथ पर हमें रहना है या हमें बढ़ना है, तो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई भावना ही नहीं है अपने लिए। कृष्ण को क्या चाहिए, उनको क्या अच्छा लगता है, उनसे प्रेम हो, बस वही हमारा एक प्रयोजन होता है। इसलिए पर हम तो अपने में ही फंसे रहते हैं, और हम जैसे भक्ति करते हैं, हमारा इस्कॉन मूवमेंट है, गुरु वृंद है, तो हम इनसे लगा के देख सकते हैं अपने आप को कि जब हमारे सीनियर्स गुरु वृंद हमसे कुछ बोलते हैं करने के लिए तब हम अपना देखते हैं, उनका देखते हैं। मतलब एक खुद के लिए एक टेस्ट है, क्योंकि यहाँ तो हमारे एक प्रैक्टिस ही चल रही है एक प्रकार से कि हम भगवान के पास जब जाएंगे, उनके समक्ष जब जाएंगे तो हम कैसा आचरण करेंगे। तो कठिन है, वही है, जब तक त्रिनादपि तब नहीं होगा तब तक ये भाव कहाँ आएंगे, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, नथिंग फॉर मी एवरीथिंग फॉर यू। भक्त लोग बताते ना कि जैसे एक सर्कल ड्रॉ करो, भगवान के लिए इतना, हमारे लिए इतना, तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है हमारे लिए कम होता जाता है, भगवान के लिए ज्यादा होता जाता है। समर्पण बोलो, कोई भी वस्तु का दान प्रदान, आदान प्रदान इत्यादि। तो इसलिए क्यों मैं ऐसी प्रार्थना करूं जो भक्ति के प्रतिकूल है।
भक्ति के प्रतिकूल क्यों है? क्योंकि भक्ति तो अहेतुकी है। अगर मैंने अपने हित की बात कर ली कि मुझे जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होना है, तो ये तो अपने हित की बात है। मेरे हित की बात है कि मैं इस कष्ट से मुक्त हो जाऊंगा तो मैं आराम से रहूंगा, जहां भी रहूंगा, स्वर्ग में, वैकुंठ में या भगवान के धाम में। ये भावना भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी हित आ गया, ये अहेतुकी नहीं रही। तो हमें भगवान का देखना है और भगवान हमारा देखेंगे, ये सिस्टम है। हम अपना नहीं देख सकते। तो इसलिए प्रभुपाद जी बार बार आईने वाला उदाहरण देते हैं कि जब तक हम आईने में जो प्रतिबिंब है उसको सजाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। हमें वास्तव में उस व्यक्ति को सजाना है जिसका वो प्रतिबिंब है। तो इसलिए जब तक हम अपने पे लगे रहेंगे तब तक फिर हम तीव्रता से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। भगवान क्या चाहते हैं और भक्त क्या चाहते हैं, उस पे अमल करने का प्रयास करना चाहिए। हम कई बार फेल हो जाते हैं, 10 में से 9 बार तो हम फेल हो ही जाते हैं, 1-2 बार ही सफल होते हैं अपने चेष्टा में। पर हार नहीं माननी चाहिए, इसलिए धैर्य रख के आगे बढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए हृदय में कि, क्योंकि सब सिंसियरिटी की बात है। कई महाराज लोग बताते हैं, बृहद भागवतामृत महाराज, गिरिराज महाराज, जय अद्वैत महाराज इत्यादि, कि इट्स ऑल अबाउट सिंसियरिटी। सचिनंदन महाराज स्पेशली, कि भगवान को एक्सटर्नल से मतलब नहीं है, वो सब तो हमें व्यस्त करने के लिए, हमारा मन लगाने के लिए। वास्तव में द लॉर्ड इज सीकिंग आवर सिंसियरिटी। वास्तव में भगवान हमारी सिंसियरिटी को देखना चाहते हैं कि हम ऑनेस्ट हैं और सिंसियर हैं। वो जैसे उनको हमारी सिंसियरिटी दिखती है, चाहे वो भक्ति के किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी उठे हों गिरे हों, भगवान को उससे मैटर नहीं है। हम 100 बारी भी क्यों ना गिरे, फिर भी अगर हम उसके बाद भी हम सिंसियर हैं या सिंसियरिटी हमें आती है, तो कृष्णा विल सीक फॉर दैट। भगवान वही देखेंगे और उसके अनुसार हमें आगे बढ़ाएंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे। कई बार बोलते हैं ना, भक्त लोगों की चिंता होती है, अरे मैं कैसे एक अच्छा भक्त ढूंढूं जो मेरा मार्गदर्शन करे, कैसे मैं गुरु ढूंढूं जिनसे मैं दीक्षा ले पाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो अगर सिंसियरिटी है तो भगवान अपने आप ही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हमें नहीं है भगवान के पास जाने की, उससे ज्यादा जल्दी भगवान को है हमें वापस बुलाने की, राइट। और इफेक्ट है, वरना आप खुद देखिए, हम अपने जीवन में देखते हैं, किसने लिटरली ये सोचा था या चाहा था हृदय से कि मैं शुद्ध भक्ति करना चाहता हूँ। हम सबको भक्तों ने पकड़ पकड़ के भक्ति करवाई है, प्रसाद खिलाया, अरे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारे पिताजी हैं, हम जब पानीपत में रहते थे, तो कोई एक बिजनेसमैन मिला, वो भक्त था सीमेंट में जैसे, तो अरे प्रभु जी आप आया करो। और इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, माता रानी के भक्त थे, अभी भी हैं, उनकी कृपा से भगवान मिले हैं। तो संडे प्रोग्राम्स होते थे एवरी संडे, तो सैटरडे हर सैटरडे को फोन आ जाता था, प्रभु जी कल प्रोग्राम है, यहाँ पर है, क्योंकि वेन्यू चेंज होते रहते थे, तो आपको आना है। पापा हाँ ठीक है ठीक है, वो जाते नहीं थे। फिर मंडे को फोन आ जाता था, प्रभु जी आए क्यों नहीं। देखिए सैटरडे को फोन किया उतना नहीं, फिर वो भक्त मंडे को भी फोन करते थे कि प्रभु जी आए क्यों नहीं। ऐसा 2-3 महीने चला। आप सोच रहे हैं भक्तों का धैर्य, पेशेंस। लिटरली भक्त लोग चाहते हैं कि भगवान से जुड़े। ऐसे लिटरली 2-3-4 महीने चला, सैटरडे मंडे बिना हार के। फिर एक दिन लगा, रहे यार इतना बुला रहे हैं, चलो प्रसाद पे ही जाएंगे सिर्फ। तो सिर्फ खाने के लिए जाते थे प्रसाद पर। तो कुछ टाइम प्रसाद पे गए, और इसलिए जाते थे, एक तो वो बहुत बुलाते हैं, अरे बार बार फोन करेंगे, तो थोड़ा इरिटेशन टाइप हुआ, चलो चलते हैं। फिर मम्मी भी आती थी, तो फिर मम्मी कहते कि मैं तो इसलिए चल जाती थी कि चलो घर पे बनाना ही नहीं पड़ेगा। तो फिर गए। फिर बाद में धीरे धीरे लगा कि अरे ये तो अच्छी बात नहीं है कि हम सिर्फ खाने के लिए जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे कीर्तन में, कथा में, फिर मैनेजमेंट में, फिर पूरा उल्टू उसमें झोंक दिया अपने आप को, और फिर अब तो वृंदावन में बैठे। तो कहने की बात है कि जो भक्तों का जो श्रम है, परिश्रम है, अभी देखिए भक्तों को वो धैर्य, वो समझ, वो मोटिवेशन, वो प्रेरणा कौन दे रहे हैं? किसको पड़ी है? कोई सैलरी तो मिल नहीं रही,
कॉल सेंटर तो है नहीं कि अरे आपका एयरटेल का रिचार्ज खत्म हो गया है, कृपया रिचार्ज कर लीजिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई हित नहीं है। अहेतु की भाव लेके भक्त लोग ऐसा करते हैं। तो जितनी जल्दी हमें नहीं है उससे ज्यादा जल्दी भगवान को है कि वापस आ जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। तो इसलिए क्यों ऐसी प्रार्थना करें भक्ति के प्रतिकूल। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी क्योंकि हम भजन क्रिया पर हैं, भजन कर रहे हैं, अनर्थ से लड़ रहे हैं, तो कभी कभी भक्ति अच्छी होती है, कभी अच्छी नहीं होती है। कभी कभी हम विषय भोगों के प्रभाव में आ जाते हैं, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग बात आपने अपने हृदय में नोटिस की होगी, ऑलमोस्ट सभी ने, कि ऐसी स्थिति में भी जब हमारी भक्ति अच्छे से नहीं चल रही होती, जब हमारा हृदय रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होता है, ऐसी स्थिति में भी हम भगवान से कुछ भौतिक नहीं मांगते। होता है ऐसे, मेरे साथ तो होता है कि भले ही कुछ हो जाए, वो कुछ भौतिक नहीं मांग सकता मैं। वो अंदर से हिम्मत ही नहीं आती है कि मैं आई कैन आस्क फॉर समथिंग मटेरियल, कुछ मैं भौतिक अपने लिए मांग लूं। बस मैक्सिमम इतना मांग सकते हैं कि हाँ, आपको जैसा सही लगे, जिसमें मेरी भक्ति सही रहे, अच्छे से चलती रहे, वैसा प्रदान करें जो भी आपको देना। इतना हो सकता है, पर लिटरली भौतिक नहीं मांगते, चाहे कितना भी हमारी बुद्धि निम्न से निम्न क्यों ना गिर गई हो कुछ समय के लिए। तो ये बहुत बड़ा, लाइक मैं अपने लिए तो मैं बहुत प्राइड फील करता हूँ कि प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से, गुरुदेव की, भक्तों की, इतना तो माइंड में फिट हो ही गया कि हम चाहे कितने भी गिर जाए, कुछ हो जाए, वो भौतिक नहीं मांगना है। तो कृष्णा विल बी रियली प्लीज्ड। विल क्या, भविष्य काल ही क्यों, वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं। कृष्णा इज रियली प्लीज्ड कि कुछ हो जाए। ये इस्कॉन वाले ना कुछ भौतिक नहीं मांगते। तो हाउ ग्रेट इट इज, वो तो कितनी अच्छी शिक्षा है कि मन से वो चिप ही हटा दी है कि कुछ भौतिक मांगना है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है देखा जाए तो, क्योंकि आज के दिन सब दुनिया में चाहे कितने भी धर्म हो, धर्म इत्यादि जितने भी लोग हों, वो कुछ भी करते हैं, इवन धर्म भी करते हैं तो कुछ भौतिक प्रेरणा के साथ ही करते हैं। मंदिर जाएंगे तो भौतिक प्रेरणा, मन्नत पूरी करें, कहीं तीर्थ यात्रा जाएंगे तो भौतिक प्रेरणा। पर अपना तो फंडा ही क्लियर हो गया कि कुछ मांगना ही नहीं है, और हमें पता है क्यों नहीं मांगना है। तो कितना क्लीन हो गया सिस्टम, कोई गंदगी बची ही नहीं है उस बारे में। तो कि हमें और मैस क्रिएट नहीं करना है, पहले ही बहुत मैस है, उसको साफ कर लें, और ज्यादा गंदगी नहीं बिखेरना ही है मांग कर। तो ये तो भक्ति में ठाकुर जी की थी। अब हम भक्ति सिद्धार्थ प्रभुपाद जी की कर लेते हैं, इनकी छोटी सी है कि हे जगदीश, मुझे धन जन सुंदरी अथवा कविता नहीं चाहिए, मुझे तो जन्म प्रति जन्म आपका सेवक रहना है, सेवा भाव से रहना है, और आप में ही मेरी अहेतु की भक्ति हो। यहाँ पर सुंदरी कविता शब्द से धर्म को संबोधित किया गया है। ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। धन शब्द से अर्थ को संबोधित किया गया है, और जन शब्द से काम विषयों को संबोधित किया गया है। अर्थात धर्म अर्थ काम मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने इनको धर्म अर्थ और काम से तुलना की है कि मुझे धर्म अर्थ काम नहीं चाहिए, अर्थात मुझे उनमें विरक्ति चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, इन सब भोगों में भक्ति नहीं चाहिए मुझे। तो जो पहला वाक्य है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम, इसको तो धर्म अर्थ और काम से लिया, जो प्रवृत्ति मार्ग जिसको हम बोलते हैं। और जो द्वितीय लाइन है कि मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति, इसको उन्होंने मुक्ति से कंसिडर किया कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो बेसिकली भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने इसको जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष उससे तुलना की है, वो समझाने का प्रयास किया कि महाप्रभु बताना चाहते हैं कि एक शुद्ध भक्त को धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये नहीं चाहिए, जो चतुर्वर्ग जिसको हम बोलते हैं, राइट। अगर मोक्ष चाहिए होता तो महाप्रभु जन्मनि जन्मनि नहीं कहते कि जन्म प्रति जन्म, महाप्रभु सीधा कहते हैं मुझे कि मोक्ष चाहिए। तो ऐसा महाप्रभु ने नहीं कहा, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो मोक्ष भी नहीं है। हमें तो भगवान जहाँ रखेंगे, जैसे रखेंगे हम वहीं रहेंगे, और वहीं पर प्रयास करेंगे उनका भजन करने का। ऐसी
मानसिकता हमारी होनी चाहिए भक्तों की। तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि न अहम अत्र चतुर्वर्ग कामना प्रणोदितः सेवयामि भवन्तम, कि हे प्रभु मैं यहाँ पर आपका जो भजन कर रहा हूँ वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहिए, उससे मैं प्रेरित नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपकी सेवा प्रवृत्ति से प्रेरित होकर आपका सेवा कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनसे प्रेरणा पाकर मैं आपकी सेवा नहीं कर रहा हूँ। तो क्यों कर रहे हो? परंतु भवत सेवा प्रवृत्ति एवं माम सेवने प्रयोजति, आपकी जो सेवा प्रवृत्ति है वो ही मुझे प्रेरित कर रही है आपकी सेवा करने के लिए। अर्थात मेरा जो मोटिवेशन है आपकी सेवा करने का वो सेवा ही है। मतलब आपको प्रसन्न करने के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ और मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। सेवा मतलब प्रसन्न करना, पूजा मतलब प्रसन्न करना, सेवा करना, और कोई मेरा प्रयोजन नहीं है। मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए। अगेन दोबारा इस बात को मैं बोलूंगा कि नहीं चाहिए अर्थात ये नहीं है कि वो मिलेगा नहीं। जैसे भागवतम महात्म्य में कहा गया है कि भागवतम पढ़ने से, उसका आचरण करने से, जीवन में उतारने से, उसको गाने से इत्यादि हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। वो उसका प्रथम प्रयोजन है, भगवान के चरणों में प्रीति होती है। परंतु उसके जो क्या बोलते हैं इंग्लिश में ऑफ शूट्स नहीं, जो उसके जो अपने आप बाय डिफॉल्ट जो हमें जो मिल जाते हैं जो सिद्धियां या जो विषय, वो ये है कि ब्राह्मणों को विद्या मिलती है, क्षत्रियों को सामर्थ्य मिलता है, शक्ति मिलती है, वैश्यों को धन मिलता है, शूद्रों को स्वास्थ्य मिलता है। गुरु महाराज से एक बार मैंने पूछा था कि इस विषय में कुछ चर्चा हुई थी, तो महाराज ने बताया कि भागवतम तो हम भगवान की प्रीति के लिए करते हैं, भागवत कथा और उसका उच्चारण इत्यादि, ये सब तो अपने आप ही हमें मिल जाता है। उसी प्रकार से ये नहीं चाहिए मतलब ये नहीं है कि हमें प्राप्त नहीं होगा, वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा, पर हमारा मुख्य प्रयोजन ये सब नहीं है। हमारा मुख्य प्रयोजन क्या है? आपकी सेवा। मैं आपकी सेवा करने के लिए सेवा कर रहा हूँ और मेरा अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। राइट। तो प्रभु जी इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार जो भी आपको आपका भाग मिल रहा है उसको भगवान की सेवा में लगाना है, लेकिन मन में सूक्ष्म रूप में कोई इच्छा नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल, है ना, सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसमें बोला ही कि वर्णाश्रम गतनिष्ठ धर्म अर्थ, कि जो वर्णाश्रम से कमाया गया धन भी वो भी नहीं चाहिए। तो भागवतम में एक जगह लिखा था कि जीव कभी भी वैराग्य नहीं उत्पन्न कर सकता, मतलब वैराग्य नहीं कर सकता। या ये समझना होगा कि क्योंकि इन सब से ऊपर टेस्ट हमें मिल रहा है, इसलिए इसके हमें इतना अभिलाषा नहीं है। कृष्ण प्रेम है, ये भगवत प्रीति है, ये भगवान की सेवा से जो शुद्धता से जो आनंद मिल रहा है, शुद्ध भक्ति से, वो इनसे नहीं मिल रहा। इसलिए मतलब ये भी समझना होगा कि जीव कुछ त्याग नहीं कर रहा है, बल्कि उत्कृष्ट रस की प्राप्ति कर रहा है। विषया विनीत वर्तन्ते निराहार रस, मतलब उत्कृष्ट रस की ओर जा। ये भागवतम में बहुत क्लियर होता है कि जीव कभी वैराग्य नहीं कर सकता कि हम छोड़ दें। जब उसको ऊंचा मिलता है तो वो आगे चल रहा है और निष्कृष्ट को छोड़ देता है। कृष्ण प्रेम जो है सभी रसों में सर्वोत्तम शुद्ध भक्ति, वो जब रस सेवा का भगवान के साथ जो अहेतु की सेवा भाव जो है, उससे जो आनंद जीव को मिलता है वो इन सब चीजों से नहीं मिलता, इसलिए वो उनमें इतना लिप्त नहीं हो सकता। ये समझना भी बहुत आवश्यक है कि हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, हम कुछ वैराग्य नहीं कर रहे। जनरली लोग सोच रहे हैं हम ये छोड़ रहे हैं, नहीं, हमें इससे ऊंचा रस मिला। जैसे हम जब इस्कॉन ज्वाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, है ना, चाय कॉफी छोड़ देते हैं। तो बाहर के लोगों को लगता है ये लोग बहुत ऑस्टेरिटी करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कोई ऑस्टेरिटी करते हैं, हम इससे बेटर रस के प्राप्ति करते हैं। तो इसकी कभी इच्छा भी नहीं होती है। तो सेम चीज इन सब चीजों पर भी लागू होता है। धर्म अर्थ, है ना, न धनम जनम सुंदरिम, ये तुच्छ लगते हैं भगवान की शुद्ध सेवा के। आनंद प्रदा माता जी कुछ बोल। हरे कृष्णा माता जी, कल अमरेंद्र प्रभु जो है वृंदावन महिमामृत में वो बता रहे थे कि हम यहाँ पर जो धाम में या अपने घरों में बैठकर जो भी हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं
कुछ भी हम लोग जो आनंद लेते हैं कीर्तन का, ये हमें धाम में उपलब्ध नहीं है। तो अगर हमारे किसी के मन में ये चाह होती है कि भगवान हमें वैकुंठ चाहिए, हमें गोलोक धाम चाहिए, तो वहां पे हमें ये नहीं मिलेगा आनंद, ये सिर्फ यहीं पर ही है। जैसे बांकी बारी माता जी भी हमेशा यही बोलती थी कि मुझे शरीर छोड़ने का, मेरा शरीर जर्जर हो चुका है, लकड़ी की काठी है और इसमें दीमक लग गई है, लेकिन मेरा मन क्यों नहीं मानता शरीर छोड़ने को। इसलिए क्योंकि जो आनंद मुझे यहाँ धाम में बैठकर कीर्तन सुनकर, महाराज का संग लेकर और वैष्णव का, संतों का संग मिलता है, तो वो जो लालच है ना, वो मेरा को जाने से रोकता है। सिर्फ एक यही, क्योंकि ये धाम में उपलब्ध नहीं है। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं ना कि जन्माष्टमी केवल यहाँ मनाई जाती है, जन्माष्टमी गोलोक धाम में नहीं मनाई जाती। अमृत प्रभु ने ये बोला कि वहाँ पर ना जन्माष्टमी होगी, ना वहाँ पर जैसे हम लोग ये गुरु पूजा कर रहे हैं या हम लोग और त्योहार मना रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ यहीं पर है, कीर्तन भी यहीं पर है, कीर्तन का आनंद भी यहीं पर है, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ संग मिलेगा। तो इसलिए यहाँ का जो रहन के करना, उसको हम किसी भी वर्ड्स में ना, वो हमें लगता है कि धाम में रहना, उसको कीर्तन का आनंद लेना, वो गोलोक धाम से भी ऊपर है। तो इसलिए भक्त की इच्छा नहीं होती मुक्ति। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं हम लोग, थैंक यू। परम सुंदर को चुप करा दिया। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या करें, अब भाव उमड़ते हैं तो हम लोग भी तो बोल ही देंगे। मतलब मैं तो इसको क्लास की तरह नहीं लेता, डिस्कशन की तरह लेता हूँ, तो ओपन है। मतलब मेरा पर्सनल टेक तो यही है, अंडरस्टैंडिंग इस चीज में कि कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। नहीं सोचना चाहिए, और हमारे हाथ में है भी नहीं। तो अगर मैंने सोच लिया कि मुझे धाम जाना है, तो अगेन कृष्ण इच्छा अधीन, वो तो भगवान की इच्छा के अधीन है। मेरी चेष्टा, अजीब चेष्टा आती, तो अभी हमने पढ़ा, तो मेरी चेष्टा के तो अतीत है। तो अपन हरे कृष्ण जपते जाएं, भगवान को जहाँ लेके जाना होगा। पर हाँ, जब हम सुनते हैं अजामिल को लेने के लिए विमान आया, भगवान कैसे स्वागत करते हैं, आई थिंक गोपाल चंपू में वर्णन है, शायद से गोपाल चंपू में ही है। जब जीव वापस धाम में जाते हैं तो भगवान आलिंगन करते हैं, वो एक चित्र भी है। वो दृश्य है, क्या मन नहीं ललचाएगा कि भगवान आलिंगन दे। तो भव्य स्वागत होता है, लिटरली भव्य स्वागत होता है कि वेलकम बैक होम स्वीट होम। अलग अलग मेरे ख्याल से रस है, रस आनंद लेना चाहिए। आई मीन सोचिए, हम वापस जाएंगे क्या पुनः वहाँ धाम में, तो हमारा भव्य स्वागत होगा और भगवान हमें आलिंगन दे रहे होंगे, सब रुदन कर रहे होंगे कि कहाँ थे। एक होता है ना, आप सोचिए आप पुराने स्कूल, अपने स्कूल वगैरह फ्रेंड्स से मिलो, कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ पहले रहते थे, आपके प्रेमी मित्रगण हो, आप रो रहे हैं कि कहाँ चले गए थे बेटा, फ्रेंड, व्हाटएवर। तो उस भव्य स्वागत का इंतजार रहेगा। प्रभु जी, बांकी वाली माता जी एक तमाशा बात बोलती थी कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम अपनी वहाँ एक सेवा छोड़ कर आए हैं, तो इसलिए वहां जाके हमें अपनी सेवा को दोबारा शुरू करना है। इसलिए हमारा जितने जल्दी हो सके हमें यहाँ से निपट के हमें जाना चाहिए अपनी सेवा को दोबारा शुरू करने के लिए, क्योंकि वो सेवा भगवान की ही है, तो छोड़ के आए हम लोग। तो वो सेवा पॉज हो गई अभी जब हम यहाँ पर आ गए। एग्जैक्टली पॉज हो गई है वो, हमारी नित्य सेवा है ना वो, तो अभी हम यहाँ आ गए तो वो पॉज हो गई कि अब भगवान वेट कर रहे हैं, अरे दूध गर्म ही नहीं हो रहा, अरे सीता ठाकर रानी तो नीचे भूतल पर है, इत्यादि। एक भक्त बड़ा अच्छा बता रहे थे, बड़ा मेरे को अच्छा लगा था। आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन या भगवत साक्षात्कार, अभी हमें है या नहीं वो भगवान जाने या हम जाने, पर भगवान को तो आत्म साक्षात्कार है, उसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि भगवान जब हमें देखते हैं तो भगवान इस चमड़े को नहीं देखते, भगवान हमें देखते हैं जो हम हैं, जो हमारा स्वरूप है, राइट। तो जब हम जब राधा गोविंद देव के सामने जाते हैं तो भगवान ये नहीं देखते कि ये देखो ये नोएडा वाली माता जी आ गई या प्रभु जी आ गए, वो ये देखते कि अरे तो मेरा बछड़ा है। अब एक वो भगवान का दृष्टिकोण देखिए ना, भगवान तो सीधा अपने पार्षद स्वरूप में देखते हैं हम सबको,
हम सब मतलब जो हम भक्त हैं या भक्त हैं कोई भी हो, भगवान तो सबको पार्षद स्वरूप में देखते हैं कि देखिए ये देखो मेरा बछड़ा आ गया, अरे ये मेरी लाठी। आपका म्यूट है माता जी, सीता ठाकुर माता जी, आप कुछ बोल रही हैं तो अच्छा ठीक है। तो भगवान को तो साक्षात्कार है कि हम कौन है, हम हमारा स्वरूप क्या है, वो हमें उसी स्वरूप में देखते हैं सदैव। तो कृष्ण राम या राधा गोविंद जब भी हम उनके सामने जाते हैं प्रत्यक्ष, वो तो हमें स्वरूप में ही देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम पुनः उनके वापस सामने जाते हैं कि अरे कितने समय से ये बिछुड़ गया था और अब देखो वापस आ गया। तो इस प्रकार से हमें एक भक्त कोई इच्छा नहीं रहती है। तो आगे बताते हैं कि पंचोपासना एक विधि है जिसमें 5 देवताओं की उपासना की जाती है। तो जो वेदनिष्ठ होते हैं, जो धर्म की इच्छा रखते हैं, वो सूर्य देव का पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। जो अर्थ चाहते हैं, अर्थ मतलब पृथ्वी नहीं, अर्थ मतलब धन इत्यादि, वो गणपति जी की पूजा करते हैं। गुरु महाराज ने भी इसको समझाया था, आपको ध्यान होगा, 4th श्लोक महाराज ने लिखा था। जो काम चाहते हैं विषय वस्तु, वो दुर्गा जी की आराधना करते हैं। तो जो मोक्ष चाहते हैं वो रुद्र या शिव जी की आराधना करते हैं। और जो सकाम सभी कामों से पूर्ण होते हैं वो विष्णु की उपासना करते हैं। तो ये बेसिकली पंचोपासना कहलाती है, जिसमें पहले सूर्यदेव, फिर शक्ति, गणपति, फिर शक्ति और फिर शिव, और अंत में विष्णु की उपासना होती है। अभी उसके बाद ऐसे जो लोग होते हैं पंचोपासना में, ये जैव धर्म में बड़ा अच्छा समझाया है भक्तिनाथ ठाकुर जी ने, कि वास्तव में ये जो लोग होते हैं ये निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो अभी कोई पूछेगा अगर निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं तो विष्णु की उपासना क्यों करते हैं? क्योंकि विष्णु का तो आकार हुआ। तो वो विष्णु की उपासना आकार स्वरूप में इसलिए करते हैं कि उन्हें कोई तो विषय वस्तु चाहिए ना उपासना करने के लिए, इसलिए वो विष्णु के उस आकार की आराधना करते हैं। और जब उन्हें लगता है कि उनकी उपासना पूर्ण हो गई, तो वो विष्णु के उस साकार रूप को भी त्याग देते हैं, उसका भी तिरस्कार कर देते हैं, और फिर अंततः वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की इच्छा रखते हैं। तो इस प्रकार की जो पंचोपासना है, ये भी भक्त, इससे तो भक्त मतलब आप सोचिए दूर दूर तक हमें कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसी विष्णु उपासना हमें नहीं करनी है जिसमें हम भगवान के साकार रूप को टेम्परेरी समझें। तो इसलिए पंचविधम एतद उपासनम सकामम, ऐसी जो पंच उपासना ये भी सकाम है, जो अंततः निर्गुण ब्रह्म में ही लीन होने में परिणत होती है, वो भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें परम अहेतु की भक्ति चाहिए, हमें पूर्ण रूप से अहेतु की भक्ति चाहिए, और उसी से शुद्ध रूप से जो विष्णु भगवान की जो आराधना है वो संपन्न होगी। बस इसमें एक लास्ट पॉइंट है, फिर हमारी टीका यहाँ पूर्ण हो जाएगी। जो हम अहेतु की भक्ति, तो एक टर्म है, एक संज्ञा है, इसमें शब्द है हित, अपना हित। तो वास्तव में जो हित है वो वास्तव में भक्ति में व्यवधान है। तो हित इज इक्वल टू व्यवधान। हम जितना अपना हित 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 करेंगे उतने व्यवधान हम बीच में डाल रहे हैं शुद्ध भक्ति तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है गौड़ीय वैष्णव में, सिद्धांत है कि अपना अपना नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है, सिर्फ भगवान भगवान का देखना है कि हाँ भगवान को ही भगवान को, और भगवान अपने आप ही हमारा देख लेंगे। तो बस इतना हमें प्रयास करना है कि अपना नहीं देखना है, भगवान का देखना है, भगवान के लिए देखना है, भगवान को देखना है और भगवान को ही देखना है। तो जितना हम ऐसा कर पाएंगे कि हम मम से हटकर भगवान में लगेंगे, तो उतनी ये चीजें अपने आप ही सॉर्ट आउट होती जाएंगी। वरना तो अगर हम इच्छा करेंगे कि मुझे धन चाहिए, मुझे जन चाहिए, मुझे सुंदरी चाहिए, तो हम उस चक्र में फंसे ही रहेंगे, निकलेंगे नहीं। अभी देखो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि बच्चे बड़े हों, उनका विवाह हो, उनके लिए कुछ धन संपत्ति छोड़ के जाए, ये भी एक कर्तव्य है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि हम इससे भी बिल्कुल एकदम से विरक्त हो जाएं, और वो दोष कहलाया भी जा सकता है एक प्रकार से, क्योंकि अगर जन्म दिया है तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजें पूरी करनी होती हैं, बीच में तो नहीं छोड़ सकते। तो वो भी करना होता है कि हम कुछ इकट्ठा करें, एकाग्र संचय करें उनके लिए, पर साथ में हमें अंडरस्टैंडिंग्स भी होनी चाहिए जो हमें शास्त्रों से प्राप्त हो रही हैं कि आसक्त नहीं होना है, और कैसे
ऐसा भी नहीं है कि चलो अच्छा मैं इकट्ठा तो कर रहा हूँ, अपने भोग विलास के लिए नहीं, पर अपने बच्चों के भोग विलास के लिए। ये भी गलत है। बात तो वही हुई कि बच्चे भोग विलास करेंगे तो एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन तो हो ही गया, जैसा प्रभुपाद जी समझाते हैं, विस्तृत। चलो बच्चे खुश हो गए तो हम खुश हो गए, तो ये भी तो एक सेंस ग्रेटिफिकेशन ही हुआ ना उनके लिए भी, इतना कि हाँ वो भी अपना जीवन निर्वाह कर ले, बाकी सबका अपने भाग्य का होता ही है। तो इस प्रकार से न धनम न जनम न सुंदरी। तो कीर्तन पद देखते हैं। प्रभु तव पद युगे, बड़ा प्रसिद्ध भजन है। मोर निवेदन नाही मांगी देह सुख, विद्या धन जन। हे प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा ये निवेदन, मेरी विनती है कि मुझे देह सुख नहीं चाहिए, मुझे ऐसी विद्या, ऐसे धन, ऐसा जन नहीं चाहिए। ना ही मांगी स्वर्ग और मोक्ष, ना ही मांगी, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। अभी इस प्रार्थना को आप ओम जय जगदीश से कंपेयर करके देखिए। टाइम मेरा ऐसे अभी थोड़ा बिल्कुल ऑपोजिट है नहीं? वो कहाँ पूरी सकाम लिस्ट है। ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो बाद में तेरा तुझको अर्पण भी कर देते हैं दिखाने के लिए कि हाँ निमित्त है। पर यहाँ पर देखिए नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ना करी प्रार्थना कौन विभूति लागी, कोई विभूति ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, अपने गुण और कर्मों के गुण और दोष से मुझे जो जो प्राप्त हो रहा है वो ठीक है, वो मुझे मैं भोगूंगा उसे। जन्मे जन्मे जेन तव नाम गुण गाई, और जन्म प्रतिजन्म आपके नामों का गुण गाऊं। यही मात्र आशा मम तोमार चरणे, अहितु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। यही आशा है मेरे हृदय में आपके प्रति, आपके चरणों में प्रार्थना है कि अहितु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। प्रतिक्षण हमारे हृदय में अहितु की भक्ति जागृत हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अनुक्षणे शब्द प्रयोग किया है। क्षण प्रतिक्षण हमारे हृदय में वो अहेतु की भक्ति का भाव रहे, क्योंकि अभी साधन अवस्था में वो क्षण प्रतिक्षण नहीं हो रहा है। 24 घंटे में 1 सेकंड होता होगा शायद, या वो भी बहुत बड़ी बात है फिलहाल। पर प्रतिक्षण हमारे हृदय में वो जागृत हो, जागे अहेतु की भक्ति। अभी वो सो रही है, अगेन हमारे हृदय में है वो, पर अभी वो सुषुप्त अवस्था में है। अहेतु की भक्ति विश्राम कर रही है। और भक्ति विश्राम कर रहे हैं, इसलिए हमारे ज्ञान और वैराग्य भी सो रहे हैं, क्योंकि बेटे हैं ना भक्ति के, ज्ञान वैराग्य। तो भक्ति जागी तो ज्ञान वैराग्य अपने आप जाग जाएंगे। विषय जे प्रीति एवे आछे अमार, छे चरण तुम्हारे। तो जैसी प्रीति मेरी विषय भोगों में है, वैसी प्रीति आपके चरणों में हो। इससे हम समझ सकते हैं कि विषय भोगों में हमारी कितनी तीव्र प्रीति है, जो तुलना की है। संपदे विपदे ताहा ठाकुर समभावे, दिने दिने वृद्धि हो नामेरा प्रभावे। कि वह प्रीति संकट के समय में भी और सुख के समय में भी समान तथा स्थायी रहे। कि आपके चरणों में जो मेरी प्रीति हो, मेरा प्रेम हो, वो हर स्थिति में समान हो, संकट में भी और सुख के समय में, तथा आपके पवित्र नाम के प्रभाव से दिन दिन बढ़ती रहे, वो प्रतिदिन उसका वर्धन हो। पक्षु पक्षी होए थाकी स्वर्गे जानी रहे, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। चाहे मैं पशु या पक्षी के जन्म रूप में जन्मूं, क्योंकि जन्म जन्म बोले ना, जन्म जन्मांतर, या मैं स्वर्ग में रहूं या नरक में, आपके प्रति वो भक्ति हमेशा बनी रहे। ये भक्तिनाथ ठाकुर जी की प्रार्थना है, उनके हृदय में ये प्रार्थना। चैतन्य चरितमृत से कहिते कहिते प्रभु दैन्य बाड़ीला, शुद्ध भक्ति कृष्ण ठाइया मांगते लागिला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह बोल रहे थे तो उनका दैन्य बढ़ गया और वे कृष्ण से शुद्ध भक्ति संपन्न कर पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तो प्रेमेर स्वभाव जहाँ प्रेमेर संबंध, सही माने कृष्ण मोर नाही प्रेम बंध। जहाँ भी भगवत प्रेम का संबंध होता है, इसका स्वाभाविक लक्षण यही है कि भक्त अपने आप को भक्त नहीं समझता, बल्कि वह सदैव यही सोचता है कि उसमें
कृष्ण के प्रति रंच मात्र भी प्रेम नहीं। धन जन नाही मांगो कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करी। हे कृष्ण, मैं आपसे न तो भौतिक संपत्ति चाहता हूँ, न अनुयायी, न सुंदर स्त्री या सकाम कर्मों का फल चाहता हूँ। मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप अपनी अहेतु की कृपा से मुझे जन्म जन्मांतर अपनी शुभ भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कुछ प्रयास किया इस श्लोक चर्चा करने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग बंद कर सकते